एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, बहुत दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई थिंक 2-3 दिन हो चुके हैं। बहुत बिजी चल रहा है सब कुछ, बहुत ज़्यादा। और अभी भैया की शादी भी जैसे पास में है, 4 नवंबर की शादी है, मैं आपको बता दूँ। तो अचानक से शादी निकली और अचानक की डेट आ गई। एक्चुअली थोड़ा लेट भी करवाते हैं हम, लेकिन वो कुछ भैया की कुंडली में था, अभी ही होनी थी, नहीं तो फिर वो जनवरी या फेब में जाती। तो इसलिए हमने सोचा चलो अभी कर लेते तो सही रहेगा। और फिर हमारे यहाँ बहुत सारी शादियाँ हैं, जैसे मेरे देवर की शादी है, फिर उसके बाद मेरे चाचा जी हैं, उनके बेटे की शादी है, फिर सिनी है जो सिनी की नंद की शादी है, फिर मेरी बुआ है, बुआ के बेटे की शादी है। ऐसे मतलब शादी हैं, बहुत सारी शादियाँ हैं। इनफेक्ट कई जगह बात चल रही, हो सकता है 1-2 और निकल आए शादियाँ। तो इसलिए हमने सोचा चलो निकलवा लेते हैं, फिर लेट भी जा रही है। तो टाइम इतना कम बचा है और काम इतना सारा है, इतने ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। और फिर मेरी कोई नंद नहीं है, मतलब कि जब जहाँ नंद होती है तो बाज़ार वाला काम और ये सब बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कर देती हैं। तो मुझे और मम्मी को अकेले ही करना है जो करना है, ऐसा है। तो अब जेठानी बनने वाली है तो काम तो अब बढ़ेगा ही सही ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। वही इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। और हो क्या रहा है, अभी तक कम टाइम बचा है, दिवाली भी है, साथ में करवा चौथ भी है। तो घर की साफ सफाई, रंग, कलर, ये सब भी करवाना है। तो देखते जाते हैं, जो जो होता जाएगा करवाएंगे। और एनीवे, अच्छा मैं आपको बता दूं, मुझे ना कल रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, सर्दी खांसी मुझे हो ही रही है। मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, बड़ा आराम नहीं मिल रहा है। तो मुझे बाहर जाना है दिखाने के लिए, छतरपुर जा रही हूँ मैं। सुबह मैं पूजा वूजा करके चाय पीने के लिए आई और मैंने ऐसे फ़ोन लगाया घर पे सिनी के पास। सिनी अबू अभी चंदिया में है। तो मैंने बोला, सिनी बात हुई तो सिनी बोल रही दीदी हम लोग शायद छतरपुर आ रहे हैं। तो मैंने बोला अरे आ जाओ, छतरपुर क्यों, खजुराहो आ जाओ। तो उसने बोला नहीं, छतरपुर एक्चुअली बुआ फूफा जी चंदिया में है, तो फूफा जी को एक इमरजेंसी कोई क्लाइंट मीटिंग आ गई है, तो उनके क्लाइंट से मिलना है। तो हम लोग भी जा ही रहे हैं छतरपुर। एनीवे, अगर हम नहीं जाते छतरपुर तो भी हम बुआ फूफा जी और सिनी से मिलने चले जाते। तो बस यहाँ से अब हम जाने वाले हैं, वहाँ से वो लोग आएंगे। तो उनको लाइक पहुँचने में 5 घंटे लगेगा और हम लोग को तो 1 आवर में पहुँचना है। तो हम टाइम मिला करके जब वो यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे, हम तभी चले जाएंगे। तो हमें भी मतलब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हमें सेकेंड हाफ में ही लेना था। और साथ में और भी काम करना है मुझे, जैसे कि मेरी साड़ियाँ उनके मैचिंग लेने हैं, पेटीकोट वगैरह लेना है, साथ में कुछ बैंगल्स लेनी है अगर हो पाया तो। जो जो हो गया, शादी के कार्ड फाइनल करने हैं, एनवेलप लेना है, कितना तो काम होता है शादी में। मैं लिस्ट बनाई हूँ अभी रात को बैठ के। हर एक चीज़ की ना लिस्ट बना लो तो सही रहता है ना, सही से काम हो जाता है। और मार्केट जाओ तो फिर वहाँ पर दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि तो बहुत जल्दबाजी है। अभी जस्ट लंच वंच बना करके फ्री हुई हूँ मैं, और लंच बन गया है और रूपा दीदी हैं। तो मैं तो ये सोच रही थी कि पहले जब ये डॉक्टर के यहाँ जाने की प्लानिंग थी ना, तो ये सोच रहे थे हम कि सिद्धि को और नन्नू को ही छोड़ के जाऊंगी, और दोपहर को जाएंगे 1:30-2 बजे, 5 बजे की वापस आ जाएंगे। बड़ा बुआ फुआ जी आ रहे हैं तो पता नहीं रात को कितनी लेट हो जाते हैं। सिद्धि को लेकर के जाएंगे, नन्नू को ही छोड़ के जाएंगे। नन्नू को ये बोला है कि वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वो डॉक्टर ऐसा है कि सबको पकड़ के वैक्सीन लगा देता है। तो देखते हैं। तो उसको बोल रही है हाँ ठीक है मैं रुक जाऊँगी, अब देखो। तो उसको जहाँ तक कि यहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि फिर वो भी कहाँ चलेगी यार। थोड़ा सा मुझे मार्केट का भी काम है, चलने वाला काम थोड़ा हो जाता है। फिर बच्चे, उसका भी फिर ट्यूशन एंड ऑल वो सब है। तो इससे अच्छा वो फिर अभी वैसे भी उसकी शादियों में और सगाई में भी गैप हो जाएगा, इसलिए। तो खैर चलिए, मैं आप तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, वरना बातें करने में ही टाइम निकल जाएगा। ऑलरेडी मतलब 1-1:30 बज चुके हैं। चलिए, आपसे बात करने के बाद बस मैं फटाफट तैयार हुई, सिद्धि को जल्दी से फ्रॉक पहनाया, चेंज किया, और सौरभ आ ही गए थे। फिर बस हम लोग निकल चुके हैं छतरपुर के लिए। और बस रास्ते में मतलब हम लोग बमीठा है पास में, 10 किलोमीटर चले ही हैं, और वहाँ पर हम लोग को बुआ फूफा जी मिल गया। मतलब टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। और फिर हो गया, बहुत अच्छा लगता है जब मायके से कोई भी आए अपने शहर में। और ये मैंने पीछे साड़ियाँ भी रख रखी हैं, अभी हमने कुछ कुछ ली हैं साड़ियाँ, ऑब्वियसली आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। तो उन साड़ियों की मैचिंग वगैरह लेना है, क्योंकि शादी में पहनना है ना यार वो सब साड़ियाँ, तो फिर अभी से मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और शादी में साड़ी नहीं पहनी, मतलब शादी के फंक्शन में साड़ियाँ पहननी है। तो अभी भैया की शादी के पहले एंगेजमेंट भी हो गई, तो एंगेजमेंट के हिसाब से भी लिया है कुछ कुछ। तो आगे वाले व्लॉग्स आपको बहुत मज़े आने वाले हैं, ज़रूर से बने रहिएगा। नन्नू दीदी को छोड़ा है घर, नन्नू दीदी का फ़ोन आ रहा है, मुझे भी ले चलते हैं आप। अब वो आपको जाना, आपके पास आ रहा है, वो मेरे पास नहीं रह रही।
ये सिद्धि को ना दोनों चाहिए, पापा और मम्मा। कई बार मेरे से जैसे अभी पापा के पास भाग रही, कई बार पापा से मम्मा के पास भागेगी, पर मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब वो पापा के पास भागती कि चलो भैया अब सौरभ की बारी है, सौरभ लेंगे। खैर अब ये हम लोग बस ये बमीठा से थोड़ा सा ही आगे हुए हैं और बुआ का फ़ोन आ गया था, बमीठा आ चुके हैं करके। तो ये टोल गेट है, यहाँ पर ही बुआ हम लोग को मिल गई थी, तो ये गाड़ी एक्चुअली आगे बुआ की ही है। तो बस अब फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मिले। फूफा जी की थोड़ा मीटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली थी तो ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हम लोग बस जल्दी मतलब कि आप समझ लो कि 5-7 मिनट यहाँ पर मिले, फिर वो अपनी मीटिंग के लिए चले गए। तब इस बीच में हमने फिर अपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और हमको और भी काम थे, जैसे कि मैं पेटीकोट वगैरह लिया मैंने जब तक की, और भी बहुत कुछ सामान था। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ कि क्योंकि सामान भी, सिद्धि भी थोड़ा सा वहाँ पर, और बहुत भीड़ रहती है। छतरपुर के मार्केट में पतली गलियाँ हैं। खैर तो बुआ फूफा जी बस हम लोग छतरपुर में पहुंच चुके हैं। फिर इसके बाद बुआ फूफा जी अपने चले जाएंगे। और सिनी के ना यहाँ पर मतलब सिनी की सासू माँ का मायका है छतरपुर, तो सिनी के भी रिलेटिव, खास रिलेटिव रहते हैं छतरपुर में, तो सिनी को उनके यहाँ भी जाना था। तो ऐसे ही कर करके तीनों लोग मिले तो ज़रूर लेकिन डिवाइड हो गए। तो अभी यहाँ पर बुआ फूफा जी जाएंगे सिनी को छोड़ते हुए, और हम लोग जा रहे हैं जल्दी से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है हम लोग की मतलब 3-4 घंटे बाद, मतलब आप समझ लो रात के 8 बज जाएंगे। तो हमने बोला जब तक कि चलो ये एनवलप और ये कार्ड वार्ड वाला काम कर लेते हैं। तो बस ये हम लोगों ने करवाया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए। एक्चुअली हम लोग का आपको पता है इवेंट मैनेजमेंट का काम है, तो सौरभ ये बता रहे थे कि हम लोगों ने बनवाया था। एक कॉन्फ्रेंस हुई होगी खजुराहो में, तो ये पेन होल्डर सारे गेस्ट को देने के लिए, उनकी टेबल पे रखने के लिए। तो बस सिद्धि फिर यहाँ पर क्रैंकी हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो मैंने ना बनाने ले रखे थे रास्ते में, वो खिला दिया था। बनाना बेस्ट होते हैं, बच्चों को कभी भी खिला दो। और शादी का कार्ड ना ये नहीं है, जो भी है मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। हम ये छतरपुर का मार्केट घूम रहे हैं, स्कूटी पकड़ ली है हमने। एक्चुअली सिनी और बुआ आई हुई है ना, तो सिनी के मौसा जी की स्कूटी है। हम लोग मार्केट कर रहे थे, तो हम लोग के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया था, डॉक्टर का टाइम हो गया था जाने का। तो उनके मौसा जी ने बोला स्कूटी से चल जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड सिद्धि इज ऑल्सो एंजॉयिंग विद मी। बस पापा पापा। मैं ना सौरभ से यही बोल रही थी कि सिद्धि का बचपना एक एक चीज़ इसमें कैप्चर हो रही है, कैद होके रख रही हूँ। जब बाद में सिद्धि खुद देखेगी तो बोलेगी मम्मा मैं ऐसी थी, मम्मा मैं ये करती थी, जैसे अभी नन्नू देखती है कुछ वीडियोस को। खैर सिद्धि के तो बचपन से ये, नन्नू थोड़ा बड़ी हो गई तब मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था। डॉक्टर के यहाँ पे ½ एन आवर और लगने, आधे घंटे। तो हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं, फिर आएंगे। सिद्धि को बीच में बैठाते हैं, एक बार देखते हैं ना। सो फाइनली हम आ गए बर्गर लैंड। हमने कुछ हैवी नहीं किया, बस एक बर्गर खाया, क्योंकि हमारा ये है प्लान कि हम बुआ फूफा जी के साथ डिनर पे जाएंगे, क्योंकि अभी अच्छे से मिल नहीं पाए हैं सही बताएं तो। जब डिनर करने बैठेंगे 10 तरीके की बातें होती तब करेंगे। और बुआ फूफा जी तो बिल्कुल आज निकलने के मूड में थे, बिल्कुल मतलब वो मान ही नहीं रहे थे, बोले थे नहीं आज निकलना है। बट हमने बहुत मुश्किल से रोका, खजुराहो रुक जाओ, खजुराहो रुक जाइए, रात को स्टे कर लीजिए, मॉर्निंग में निकल जाइएगा, क्योंकि फूफा जी का फिर वही ऑफिस वगैरह जाना होता है। बट कैसे तैसे वो माने, वरना लग नहीं रहा था मुझे मानेंगे वो। और यहाँ पर मैंने छुटकी की सौरभ के साथ रील्स भी बनाई और वो शेयर भी किया है इंस्टाग्राम पे। अगर आपको चेक करना हो तो चेक करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @singlesonal.9। आप सोनल्स व्लॉग से भी सर्च करेंगे तो आई गेस आ जाएगा। सिनी बुआ, हम लोग डिनर करने आए हैं। हम लोग का डिनर हो गया है और गग्गू रो रहा है। गुग्गू, पहले उसने फेस देखा, मम्मा है कोई और है। बस रात के 11 बज गए हैं, हम लोग जा रहे हैं खजुराहो। बुआ फूफा जी और सिनिया भी जिद कर रहे थे निकलने की, मैंने बोला नहीं रात को रुकना है, उसके बाद सुबह आप निकलिएगा। सो रात के करीब 10:30-11 बज गए हैं। हम लोग का ना प्लानिंग ये थी, Cloud9 करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर छतरपुर में, वहाँ जाएंगे। बट वहाँ हम मतलब वो ये बुआ फूफा जी ना जाने की ज़िद कर रहे थे, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। रोकते रोकते हमको ला कैपिटल जाना पड़ा। फिर खैर कभी हम और जाएंगे, किसी और दिन जाएंगे वहाँ पर। तो बस रात को करीब हम लोग 11:30-12 बजे करीब पहुँचे थे खजुराहो, बातें बातें करी और बस सुबह 7 बजे निकलने का टाइम हो गया। और मैं ज़्यादा ज़िद भी नहीं कर पाई कि फूफा जी के मतलब मानते नहीं है फूफा जी, अगर मुँह से निकल आया एक बार तो
तो बस अब बाय। बाय। तुम भी बाय कर दो। बाय कर रही कितने से बाय कर रही है यार ये। सीधी बाय। सो गाइस बस ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।